भारत से खबर। नरेंद्र मोदी सरकार। पीएम मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के बीच कुछ बड़ी रक्षा डील्स होंगी, लेकिन भारत ने उल्टा रूस के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण डील साइन कर ली। तो चलिए, इसमें भारत को तस्कीन मिल जाती है, हमारे लिए इसमें परेशानी कोई बात नहीं होनी चाहिए। दोनों कंट्रीज के आपस में टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा गया, या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असला खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना। बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट तो आप डिप्लॉयमेंट थोड़ी बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है। अच्छा, इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था जी, अपनी स्टील इंडस्ट्री भी एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स। मिग जहाज ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे अब सारा कुछ अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम खरीदेंगे आपसे, मगर खुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असली नहीं बनाना तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की भी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। तो ये दिन भी आना था कि जब लोग इंडिया की मिसालें दे रहे हों अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपनी यूथ के सामने, अपनी न्यू जनरेशन को बता रहे हों कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीख। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्स के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने की, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे सामने। इंडिया ने फिलिपाइन को ब्रह्मोस मिसाइल दिए हुए हैं, तो वहां पे हर रोज तो चाइनीज जो नेवी है वो फिलिपाइन की नेवी को टफ टाइम देती है। सो द जयशंकर इज नॉट स्पीकिंग फॉर द फिलिपाइंस बट ही इज रेजिंग अ वॉइस। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर मल्टीलैटरलिज्म को बड़ी अहमियत देते हैं और वो समझते हैं कि इसको अहमियत हमें देनी चाहिए कि मल्टीलैटरलिज्म डैमेज हो गई है। उसकी वजह क्या है? वो समझते हैं कि देयर इज ऑल यूनिलैटरलिज्म। अमेरिका का दिल करता है जो मर्जी करना शुरू कर देता है, रशिया का दिल करता है जो दिल करता शुरू कर देता है, चाइना का जो दिल करता है वो शुरू कर देता है, इवन के इंडिया इटसेल्फ, इंडिया का भी तो जो दिल करता है। इंडिया ने कश्मीर में यूनिलैटरली चीजें कर ली, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर ली। तो जब डॉक्टर जयशंकर मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है तो वो ये कहता है कि चाइना, अमेरिका, रशिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ आए, यूनिलैटरलिज्म को रिजेक्ट करें। भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं और डेफिनेटली उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से वो जाकर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं, या जब कोई भारत विजिट करता है तो जब वो रिसीव करते हैं और उनके सामने जब वो अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से ये नहीं कह रहे हमारी मदद कर दो, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप कई कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंट्री हो, तो आपकी अपने आप ही दुनिया में एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत हो जाती है और होनी भी चाहिए। अपना ही पड़ोसी खराब है तो मैं प्रधानमंत्री को क्या कहूँ या मैं किसी को क्या एलिगेशन लगाऊं तो मेरा ही मेरा पड़ोसी खराब है। भाई मेरा पड़ोसी खराब है, वो कान का कच्चा है, बेवकूफ, वो किसी के भी बहकावे में आकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है और मेरे यहाँ बम मारना शुरू कर देता है। साहब को भेजता, कभी किसी को भेजता, कभी किसी को। तो मैं अमेरिका को क्या कहूं जब मेरा पड़ोसी खराब है?
पड़ोसी नहीं मानता, वो खुद भी है, उसकी धज्जियां उड़ी हुई है, खुद भी कटोरा लेके घूम रहा है और हमारे को परेशान कर रहा है। अब ऐसा बंदा मेरा पड़ोसी है तो मैं अपनी किस्मत को ही रोऊंगा ना। काश ये पड़ोसी जो है वो स्विट्जरलैंड की तरह होता, फ्रांस की तरह होता, जर्मनी की तरह होता। अब चाइना की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चाइना के अंदर चाइना कम से कम ये समझदारी करता है कि बिजनेस को कभी रोकता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चाइना लड़ता है आमने सामने, पीछे से दीवार फांद के, जमीन के नीचे से छिप छुपा के लोगों को नहीं भेजता, प्रॉक्सी वॉर नहीं करता, ये समझ लीजिए। और अगर वो प्रॉक्सी करेगा भी तो वो एक तरीके की आइडियोलॉजी होती है जो परेशान तो करती है, लेकिन उसके सबूत नहीं मिल रहे होते। नॉर्थ ईस्ट में करता था, नेशनलिज्म के टाइम पे करता था, अब इंडिया ने उनकी जड़ें काट दी, काम ही खत्म। चाइना की फॉर एग्जांपल, चाइना की कहा जाता है चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पुल स्ट्रैटेजी है, जिसका मतलब है मिलिट्री बेसिस एंड बनाए, अलायंसेस बनाए अक्रॉस द रीजन। ठीक है जी, तो इंडिया भी जारी बात है उस पर काम कर रहा है, इंडिया भी लगा हुआ है, इंडिया भी इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि हमें ये काम करने की जरूरत जो है वो दरपेश आ सकती है। और इसको अगर आप ये देखें तो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन बाय द वे, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई इस तरह की चीज नहीं है। अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अगर इंडिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे काम करना शुरू कर देता है तो मेक इट श्योर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक, बिकॉज इसमें अभी तो उन्होंने जिबूती में एक बनाई है, मिलिट्री बेस बनाई है, सो देयर आर लॉट मोर वेयर what he can do. So अमेरिका की जो एब्सेंस है G20 में, उसको डॉक्टर जयशंकर ने फिल करने के लिए इतनी टफ लाइन दी है कि कोर्जन की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और जो आपका क्या उसे बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है अब 1982, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तब तक पाकिस्तान में ना तो अमन आएगा, ना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी और ना ही पाकिस्तान के हालात सही होंगे। तब तक यही होता रहेगा जो कहा जा रहा है कि जी एक तरफ की बात सुनकर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दे दिया। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि सिर्फ पीएम मोदी की बात सुनकर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पाकिस्तान के बारे में कोई भी अपना भाषण था या जो भी अपना स्टेटमेंट था वो दे दिया। लेकिन कोई ये भी कहा जा रहा है कि जी इसमें पाकिस्तान से भी किसी को बिठाना चाहिए था, पाकिस्तान से भी कोई मिनिस्टर होता, कोई डिफेंस मिनिस्टर होता या कोई और जो